चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? देखिए नाम से स्पष्ट है, पुनीत सागर। क्या पुनीत सागर? पुनीत का मतलब दोस्तों होता है स्वच्छ। क्या होता है? स्वच्छ। पुनीत का मतलब होता है स्वच्छ या फिर निर्मल। क्या होता है? पुनीत का मतलब होता है स्वच्छ या फिर निर्मल। और सागर का मतलब दोस्तों जल स्रोत। क्या? जल स्रोत, वाटर के जो भी सोर्स है, क्या जब वाटर के जो नदी है, सागर है, सब दोस्तों इसमें आएंगे ना। तो पुनीत सागर का मतलब क्या हुआ? जल स्रोतों को स्वच्छ रखना, ये इसका मतलब हुआ। कौन स्टार्ट करेगा? एनसीसी। लिखिएगा, इसको स्टार्ट किसने किया? एनसीसी ने दोस्तों इसको स्टार्ट किया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर। क्या है? नेशनल कैडेट कोर जो है, इसके द्वारा दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप में से कोई बताए तो भाई साहब मजा आ जाएगा। बताओ कमेंट बॉक्स में किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। बताओ किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। अगर पूछूं मैं कौन सा मंत्रालय? दोस्तों ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों एनसीसी। किसके? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। 1948 में स्थापना होती है। इसके द्वारा दोस्तों जल स्रोतों की सफाई के लिए एक अभियान स्टार्ट हुआ जिसका नाम है पुनीत सागर अभियान। नाम से स्पष्ट है क्या काम होगा। अब मैंने पूछा आपसे एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना 1948 में किस समिति की सिफारिश पर होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए ना। आंसर हो गया दोस्तों इसका क्या? ऑप्शन नंबर डी, नेशनल कैडेट कोर इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखिए, नीति आयोग, सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना, ये तीन और ऑप्शन है। लिख लो कुंजरू समिति। ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे किस समिति की सिफारिश पर इनकी स्थापना होती है, कुंजरू समिति की सिफारिश पर एनसीसी की स्थापना 1948 में होती है। नोट कर लेना, कुंजरू समिति की सिफारिश पर एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में होती है। रक्षा मंत्रालय के दोस्तों अधीन आता है ये नेशनल कैडेट कोर। और ये दोस्तों कार्यक्रम कौन सा है? पुनीत सागर अभियान। आगे देखिएगा, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे अपॉइंट किया? अब ये तो तुम्हें ही बताना है, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं दोस्तों। पहले इसका नाम क्या था? स्पेशल सर्विस ग्रुप। क्या नाम था? पहले इसका नाम था स्पेशल सर्विस फोर्स। क्या? स्पेशल सर्विस फोर्स पहले इसका नाम था, फिर इसका नाम चेंज हो गया सशस्त्र सीमा बल। और बताइए मुझे इसके कौन हाल ही में दोस्तों इसके कौन महानिदेशक अपॉइंट हुए? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेशन गंगा कहां संचालित किया गया? लिखिए, यूक्रेन में दोस्तों जो भारतीय फंसे हुए थे, इन भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ये स्टार्ट हुआ ऑपरेशन दोस्तों गंगा। और ऑपरेशन अगर पूछे देवी शक्ति तो लिख लेना यहीं पर, देवी शक्ति दोस्तों किसके लिए था? अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे ना, इन्हें बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ये एसएसबी है, इसके दोस्तों महानिदेशक एसएल थाउसोन। एकदम करेक्ट लिखिएगा, एसएल थाउसोन जो है ये इसके ध्यान रखिएगा महानिदेशक बनाए गए। आगे देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? लिखिए, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ। कब तक चला? 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों चलाया गया। तो 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट होता है और 5 साल चलता है, 2 अक्टूबर 2019 तक। असम राइफल्स का मुख्यालय कहां स्थित है? लिखिएगा, यह मुख्यालय दोस्तों स्थित है शिलोंग। कहां स्थित है? शिलोंग के अंदर स्थित है। और अगर पूछे आपसे शिलोंग जो है दोस्तों कहां पर स्थित है? मेघालय के अंदर स्थित है। अगर पूछूं आपसे असम राइफल्स के हेड कौन है? प्रदीप चंद्रन नैयर जो है ये इसके दोस्तों वर्तमान में हेड है। लिखिएगा, प्रदीप चंद्रन नैयर इसके वर्तमान में हेड है। शिलोंग में इसका मुख्यालय है और मेघालय के अंदर दोस्तों स्थित है। एक सवाल और अभी लिखवाया था, यहां पर एक लिखा आया था ऑप्शन दोस्तों नीति आयोग। कौन? नीति आयोग। कमेंट बॉक्स में छापिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? क्या इसके उपाध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए।